नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि आप रिज्यूम बनाने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से। और सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि रिज्यूम बनाने के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वही रिज्यूम में डालें, ज़्यादा हिचपिच मत करिए क्योंकि पढ़ने वाला इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ता है। तो यहाँ पर हमने 7 लिया है MS ऑफिस का, यहाँ पर A4 साइज़ का पेज ले लेते हैं। और यहाँ पर मार्जिन को आप ऊपर नीचे जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने 1 इंच, लगभग 1 इंच हमने रखा है, ठीक है। और यहाँ पर शुरू करते रिज्यूम बनाना, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर रिज्यूम टाइप करते हैं। साइज़ को छोटा बड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। कंट्रोल इसे हमने सेंटर कर लिया है, और एंटर करने के बाद ये सेंटर पे आता है कर्सर, तो हमने कंट्रोल L प्रेस करके हमने लेफ्ट में कर लिया है। अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहते तो होम बटन पे जब जाएंगे तो यहाँ पर एक लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट से यहाँ से भी आप कर्सर को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रिज्यूम बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे पर्सनल डिटेल्स। दोस्तों पर्सनल डिटेल्स आप बाद में भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स इसलिए रखा है क्योंकि रिज्यूम सबसे पहले देखता है नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। क्योंकि आपको अगर सिलेक्ट करते हैं तो तुरंत आपके रिज्यूम उठाया और तुरंत आपके नाम और फ़ोन नंबर पहले दिख जाना चाहिए, ठीक है, ढूंढने ना पड़े किसी को, ठीक। और यहाँ पर नेम के बाद जो कॉलम हमने लगाया है, नेम के बाद जस्ट हमने टैब प्रेस के, स्पेस नहीं दबाएंगे, यहाँ पर टैब प्रेस करते हुए जैसे हमने यहाँ पर फादर्स नेम लिखते हैं, ठीक है। तो फादर्स नेम जैसे हमने फादर्स नेम लिखकर टैब प्रेस किया कीबोर्ड से, स्पेस बार नहीं प्रेस करना, यहाँ पर टैब के थ्रू यहाँ पर आना है, ठीक है। तो जब टैब प्रेस करते तो आधे इंच में कर्सर अपने आप जंप करता है, ओके। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर DOB ना, तो डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर टैब प्रेस किया, यहाँ फिर एक बार टैब प्रेस करते हैं, यहाँ आया, ठीक है। और एक बार फिर टैब प्रेस करके यहाँ से हम लिख देते हैं। तो ये एक अच्छा सा दिखता है, सुंदर सा दिखता है, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है वहाँ पे यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स के अंदर ही ये सब डाल देंगे। कुछ लोग हॉबी वगैरह, लिसनिंग, म्यूजिक ये सब डालते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं किया है। बाकी आप डाल सकते हैं। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे रिज्यूम फॉर्मेट है, उसके भी आप पसंदीदा आपका लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी आपका है वहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप डाल देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये नंबर सही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मेल फीमेल का भी लिखना पड़ेगा, जेंडर मेल फीमेल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया या डाला है, ज़्यादा इधर उधर की नहीं डाला है, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डालेंगे, शादीशुदा है या नहीं है, ये भी ज़रूरी है डालना, रिज्यूम के अंदर डालना पड़ता है। यहाँ पर मैं टैब के थ्रू कॉलम के साथ में यहाँ पर बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ पर सिंगल लिख देते हैं। अगर आप मैरिटल स्टेटस है तो येस लिख देंगे, मतलब शादीशुदा है। अब इसको बड़ा करते हैं साइज। तो साइज़ कीबोर्ड से कैसे बड़ा करते इसका तो बहुत सारा वीडियो बनाया मैंने। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो प्रेस करेंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पर साइज़ यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो भी साइज़ बढ़ सकता है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स का भी साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल B से बोल्ड कर लिया है, ठीक। चलिए आगे जो भी लिखेंगे उसका भी करेंगे। अब यहाँ पर फ़ोटो आजकल तो नेसेसरी हो गया है फ़ोटो, और पहले से ही था कि फ़ोटो का यहाँ पर एक फ्रेम लगा देते हैं, इसके ऊपर आप फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सिंपल हो गया। पर्सनल डिटेल्स में इतना, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि पढ़ाई लिखाई कितना किया है। इसमें क्या क्या डालना होता है, पर्सनल डिटेल्स अपना डालिए रिज्यूम के अंदर, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालिए, कुछ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर्स वगैरह आपने सीखा है या कुछ और ऐसे क्वालिफ़िकेशन आपके एक्स्ट्रा कोर्स आपने किया वो भी डाल सकते हैं, डालिए। और है तीसरा है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस डालिए, नहीं तो वर्क एक्सपीरियंस लिख के वहाँ पर फ्रेशर भी लिख सकते हैं कि हमने अभी तक कहीं काम नहीं किया, फ्रेशर हूँ, ठीक है। इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में हम यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो ज़्यादा टेबल लेंगे। हम यहाँ पर 4 और 5 के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। 5 कॉलम लिया है, 4 रो लिया है। इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। टेबल के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनी हुई है, मेरे वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। टेबल एक्सपर्ट का वीडियो बना हुआ है, टेबल पे काम करना किस तरह करते हैं उसका बना हुआ है, वो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको पकड़ के इसकी साइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर हमने लिख दिया, अच्छे बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर एक लाइन में आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 4 और होना चाहिए, आपने 3 टेबल तो ले लिया, तो यहाँ पर टेबल के लास्ट में कर्सर को लाइए और एंटर प्रेस कीजिए,
बिल्कुल लास्ट में लाके एंटर प्रेस कीजिए तो अपने आप ही नीचे एक रो बढ़ जाएगा। फिर एक और चाहिए, फिर एंटर यहाँ पर लास्ट में लाइए, एंटर प्रेस कीजिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें तो ये नहीं चाहिए। अगर आपने गलती से 2-3 लिया है और 2-3 और चाहिए आपको रो, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डिलीट करके डिलीट रो कर सकते हैं। आप इंसर्ट टेबल से भी कर सकते हैं, बाकी हमने शॉर्टकट की आपको बता दिया। ओके, चलिए यहाँ पर हमने लिख देते हैं डिग्री, कौन सी डिग्री है। यहाँ पर 10th 12th और BCA लिख देंगे। 10th लिख दिया, 12th लिख दिया, और यहाँ पर लिख देते हैं BCA। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री, BA MBA जो भी आपका है लिख सकते हैं। यहाँ पर MCA वगैरह लिख सकते हैं। अगर आप नीचे आपने MA वगैरह किया है और भी जो भी आपका डिग्री लिख सकते हैं। ये सिंपल एक बहुत ही सिंपल बायोडाटा बना रहे हैं। सोचो, यहाँ पर ईयर लिख देंगे, जो भी ईयर में आपने पास किया है, पासिंग ईयर सब लिख देंगे। तो यहाँ पर 10th और 12th के बीच में कम से कम 2 साल का फासला तो होता ही है, 2 साल लिखते हैं। और यहाँ पर किसी कोई 3-4 साल लगा देते हैं तो 3-4 साल का साल आप लिख लेते हैं। पासिंग ईयर से लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 4-3 है कि 2017 लिख देते हैं, क्योंकि लगातार ही लिख देते हैं 2017। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड लिख देता हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये 10th के लिए है, और 12th के लिए है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ाई किया था, इसलिए मैंने वही लिख दिया है। ठीक है, चलिए और लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए परेशानी क्या होगी, अभी लिखते लिखते पता पड़ेगा, तो उसको भी सोल्यूशन इसी में हो जाती है टेबल के अंदर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर उसमें पूरा टाइप करके ही लिख रहा हूँ, और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, टाइपिंग कैसे करना है, उसका भी वीडियो अगर आपसे चाहिए आप बताएंगे। उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी और एक स्पेशल वीडियो चाहिए उसके ऊपर, टाइपिंग के ऊपर, तो आपको बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन यहाँ पर लिखता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अब हमको किसी भी आगे और पीछे की 2 जो कॉलम है उसे थोड़ा छोटा करेंगे तो एजुकेशन ठीक एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि आगे का 2 थोड़ा बड़ा ही है। ठीक है, अब ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कोलकाता कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज, तो किस किस परसेंटेज पे आपने पास किया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अपने परसेंटेज यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कर देता हूँ 95, 88 कर देता हूँ, यहाँ पर 96 या 7, इतना तो नहीं मिला था मुझे, मैंने ऐसे डाल दिया है। ठीक है, मेरे को तो कम मिला था। ठीक, 70 से कम था मेरा, किसी में भी 70 से ऊपर नहीं था। तो वो तो गया बात की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन यानी कि कुछ कंप्यूटर्स आपने सीखा है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, या कुछ और आपने सीखा है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर चलता है, टेक्निकल ना लिख के प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लिख देता हूँ, जो कि बेसिक नॉलेज है, जिसके साथ MS ऑफिस और इंटरनेट ये सब साथ में आ जाता है, इंटरनेट ब्राउजिंग। हार्डवेयर भी लिख सकते हैं अगर आपको हार्डवेयर आता है तो। ठीक है, और ये भी एक बड़ा बड़ा कॉलम बन सकता है, इसे बनाने के लिए बहुत तामझाम हो जाता है। तो ये सिंपल तरीके से लिखते, एक लाइन के अंदर सारा डाल देता हूँ, ज़्यादा इसमें तामझाम मैंने किया नहीं है। ठीक है, इसका भी कॉलम बना बना के अलग अलग करके कर सकते हैं, इतना डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो बस इतना डाल दिया, इसमें एक लाइन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये इस बंदे को क्या क्या आता है। टाइपिंग स्पीड अगर आपको अच्छा है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इंग्लिश में, अगर हिंदी में भी हिंदी डाल सकते हैं। तो मेरे को तो हिंदी आती है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये तो सिंपल मैंने बताया है, जिसको बनाना है रिज्यूम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कर्सर रख के फॉर्मेट पेंटर से हम इसको भी उसी फॉर्मेट में कर देते हैं। फॉर्मेट पेंटर करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती, सेम फॉर्मेट में ही उसे वो एडिट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं वर्क एक्सपीरियंस में क्या डालेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं जो डालूँगा ये सही नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है बस जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, कुछ टेक्निकल नाम, ओजोटेक करके कुछ ऐसे। यहाँ पर कुछ कह दें प्रॉक्सी, ओजोटेक प्रॉक्स। ठीक है, एक कंपनी का नाम है, अभी भी मैंने बनाया कंपनी उसके नाम है। चलिए यहाँ पर हमने दे लिया एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर एक ऑप्शन और है,
कंपनी का नाम, कितने साल से कितने साल तक डेजिग्नेशन क्या है, रोल क्या है, ये सब डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखा है मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस अब इतना, और यहाँ पर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कोई सा भी एक कंपनी का नाम, और उसके बाद किस पोजीशन पे, किस पोस्ट पे आपने काम किया है। यहाँ लिख दिया लॉजिटेक इंडिया, इसमें हमने एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हमने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही सिंपल तरीके से लिख दिया है, ठीक है। इतना बड़ा तामझाम नहीं किया, इसमें तामझाम बढ़ सकता है, ठीक। तो चलिए तीसरा कुछ नहीं करना है, आ गया तो एक डबल एंटर मार दीजिए, तो ये नीचे खाली जगह पर आ जाएगा, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन लाइन यहाँ पर हम देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर हमने कर दिया आई हियर बाय दैट, एक डिक्लेरेशन, ये वाला लाइन, और कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है ऊपर वो सब ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर डेट और नेम, प्लेस और सिग्नेचर, ठीक है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये डेट थोड़ा बड़ा हो गया है डॉटेड, तो इसे थोड़ा कम करते हैं, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिज्यूम बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी इसे बना सकते हैं, जिसको थोड़ा बहुत MS ऑफिस में या MS वर्ड में काम करना आता है वो ये आराम से बना लेगा। और यहाँ पर जो नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिए नेम, ठीक है। और सिग्नेचर की जगह पे खाली रखेंगे, जब आप किसी को रिज्यूम देंगे, प्रिंट आउट से रिज्यूम देंगे तो वहाँ पर सिग्नेचर करके देंगे पेन से, ठीक है। प्लेस यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर सिग्नेचर, और सिग्नेचर यहाँ पर खाली रखते हैं, ठीक है। अब इस सिग्नेचर और नेम के बीच में जो गैप है थोड़ा सा कम है, तो इस गैप बढ़ाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको गैप बढ़ा देते हैं। ये इतना गैप सही है, इतने में चल जाएगा, ठीक है। देखिए गैप, इतना गैप ठीक है, हाँ चल जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रिज्यूम बनी हुई है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, आराम से हमने बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है इसको बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा करके दिखा देता हूँ, बहुत ही आराम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये था एक रिज्यूम के ऊपर एक वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस तरह का वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है 2020 का, तो याद रहेगा सबको वंदे मातरम, सबको जय हिंद, भारत माता की जय।